हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक शर्मा। स्वागत है मेरा आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको टॉप 10 एमसीक्यू बताने जा रहा हूं कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कि आपके लिए सीपीसीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से देखें। देखिए, यदि आपको सीपीसीटी में पास होना है या कंप्यूटर बेस्ड कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो आपको कंप्यूटर के लिए मोस्ट एमसीक्यूज़ की ज़रूरत है, पीवाईक्यू की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं हम हमारे टॉप एमसीक्यू 10 एमसीक्यू। तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर ही है। हाँ, कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछता तो कुछ और आता, इसलिए इसका आंसर है बी। कंप्यूटर का कोई आधिकारिक फुल फॉर्म नहीं होता है। नॉर्मली यह मशीन का फुल फॉर्म होता है। नॉर्मली यह मशीन का फुल फॉर्म होता है, नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम करने जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन किसे कहा जाता है? ये तो मेरे हिसाब से सभी लोगों को पता होगा। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है उसे सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सॉरी दोस्तों, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का मतलब। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है हमारा उत्तर तीसरा क्वेश्चन। कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है? दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए हमारे पास देखो, आउटपुट डिवाइस तो वो होती हैं जो कंप्यूटर से बाहर की होती हैं। हम कंप्यूटर में किससे डेटा डालते हैं? इसके लिए दोस्तों इसका आंसर है तीसरे का बी, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस द्वारा हम क्या करते हैं? इनपुट डिवाइस से ही कंप्यूटर के अंदर हम डिवाइस में डेटा डालते हैं। इनपुट डिवाइस में जैसे कीबोर्ड से भी डेटा डालते हैं, और माउस से नहीं, कीबोर्ड से ही डेटा डालते हैं। और भी जो इनपुट डिवाइस हैं जिनसे हम अंदर कंप्यूटर का डेटा डालते हैं, उनको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है हमारा, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों, ये आईएमपी क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए इसे विशेषकर ध्यान रखें। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। दोस्तों, चार ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? दोस्तों, आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो कंप्यूटर के बाहर के डिवाइस होते हैं। इनमें से हमको बताना है इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है। देखो, कीबोर्ड तो दोस्तों इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड तो दोस्तों इनपुट डिवाइस है। माउस भी दोस्तों इनपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस, माउस भी इनपुट डिवाइस। दोस्तों, जो है प्रिंटर है ना। स्कैनर भी, वैसे स्कैनर नहीं है, प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है हमारा छठवां क्वेश्चन। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? दोस्तों, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी होती है रैम। तो दोस्तों रैम नहीं, रोम होती है। दोस्तों, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी होती है रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके लिए ध्यान रखना दोस्तों, ये भी हमारा बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए हम आगे चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? दोस्तों, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की गति दोस्तों मीटर में नहीं मापी जाती, सेकंड में भी नहीं मापी जाती। लीटर तो दोस्तों हम पेट्रोल डीजल नापते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा हर्ट्ज। कंप्यूटर की जो गति होती है वो हर्ट्ज में नापी जाती है। ठीक है दोस्तों, हमारा आठवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर दोस्तों, हार्डवेयर उसे कहते हैं जो कंप्यूटर के बाहरी भाग होते हैं। इंटरनेट नहीं होता दोस्तों, डाटा नहीं होता दोस्तों, और कंप्यूटर के प्रोग्राम को तो हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के जो भौतिक भाग होते हैं बाहरी, उनको हम दोस्तों हार्डवेयर कहा जाता है। तो दोस्तों, नवा है सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर का उदाहरण देखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर का उदाहरण मॉनिटर तो एक दोस्तों डिवाइस है। सीपीयू ये भी डिवाइस है। तो माउस ये भी डिवाइस है। जो सॉफ्टवेयर है उसे विंडोज़ बोला जाता है, जैसे विंडोज़ 10 है, 11 है। ऐसी विंडोज जिन्हें इन्हें सॉफ्टवेयर बोला जाता है। दोस्तों, यह भी आईएमपी क्वेश्चन है, इसे भी बहुत ध्यान रखें। अब चलते हैं दोस्तों, आज का लास्ट कंप्यूटर क्वेश्चन, जो कि 10वां क्वेश्चन है, इसके लिए हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर को चालू करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? इसके लिए दोस्तों हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर की चालू करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? लॉगिन नहीं दोस्तों, लॉगिन तो किसी आईडी में करते हैं। प्रोसेसिंग तो हम दोस्तों कंप्यूटर के अंदर करते हैं। जो होता है सेविंग, तो डाटा को सेव करते हैं।
इसलिए इसका सही आंसर है दोस्तों बूटिंग, बूटिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के कंप्लीट हुए। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। जो मोस्ट ही आईएमपी क्वेश्चन है, इन्हें आप जितनी बार बार करोगे दोस्तों, उतनी बार आईएमपी, मोस्ट आईएमपी हमने ये क्वेश्चन चुने थे आपके लिए। और यह दोस्तों मेरी पहली वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है। इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करें प्लीज़। थैंक यू।